हेलो दोस्तों, टैली RP9 के लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने टैली में वाउचर्स एंट्रीज की थी। आज के इस लेक्चर में भी हम कुछ और ट्रांजैक्शन की एंट्रीज टैली के डिफरेंट वाउचर्स में करेंगे। इस लेक्चर को आपको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपको ट्रांजैक्शन की एंट्रीज किस वाउचर में और कैसे करनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन को देखकर आपको ये भी समझ में आए कि उसमें आप कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी एंट्री जो है आज हम डिफरेंट टैली वाउचर्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले डेट लिखी हुई है, उसके बाद है ट्रांजैक्शंस, फिर है डेबिट एंड क्रेडिट, यानी इस एक ट्रांजैक्शन में किस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है? लास्ट में दिया हुआ है वाउचर टाइप, यानी ये ट्रांजैक्शंस किन वाउचर्स में टैली के रिकॉर्ड होंगी वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसे थोड़ा सा जूम करते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है हमारी सोल्ड 10 यूनिट्स ऑफ मदरबोर्ड टू नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स एट Rs 30,000, यानी नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने 10 यूनिट्स ऑफ मदरबोर्ड यानी मदरबोर्ड के 10 पीस 30,000 रुपए में सेल किए। अब जिस भी ट्रांजैक्शन को आप टैली में रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि उस ट्रांजैक्शन को आप टैली के किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन का जो है नेचर देखना होता है। अब इस ट्रांजैक्शन में अगर आप देखें तो हमने सेल की है ना? हमने 10 यूनिट्स ऑफ मदरबोर्ड नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचे हैं, तो ये एक सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो जो भी सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए हम टैली में सेल्स वाउचर का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है वाउचर टाइप में सेल्स वाउचर दिया हुआ है, ठीक है? तो जब भी आप कुछ बेचेंगे यानी एक बिजनेस कुछ भी बेचेगा तो उस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है सेल्स वाउचर में। अब दूसरी चीज जो आपको देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि इस एक ट्रांजैक्शन में आप किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए, ठीक है? तो सिंपली इस ट्रांजैक्शन को जो है हम ऐसे देखते हैं। इसमें देखिए 10 यूनिट्स ऑफ मदरबोर्ड आपने सेल किए, ठीक है? नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स को, यानी आपने नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपको 30,000 रुपए दिए, तो उसके बदले में आपने उसे 10 यूनिट्स ऑफ मदरबोर्ड दी। तो आपकी मदरबोर्ड 10 पीस मदरबोर्ड के गए हैं और 30,000 रुपए आपके पास आए हैं, ठीक है? अज्यूम करते हैं कि कैश में आए हैं, ठीक है? तो फर्स्ट अकाउंट जो आपका इफेक्ट हुआ है वो क्या हुआ है? कैश अकाउंट, क्योंकि नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपको 30,000 पे किए, तो आपके पास कैश आ रहा है। और डेबिट एंड क्रेडिट के रूल में हमने ये समझा था कि कैश अकाउंट जो है वो एक एसेट होता है, यानी अगर एक बिजनेस के पास कैश पड़ा है तो वो उसका एसेट है। और जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब इंक्रीज कैसे हो रहा है? क्योंकि 30,000 आपके पास आ रहे हैं तो आपका कैश अकाउंट बढ़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया है, क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ है। और जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो उसे करते हैं डेबिट, ठीक है? तो फर्स्ट अकाउंट आपका कैश अकाउंट है और उसे हम डेबिट करेंगे, ठीक है? दूसरा जो है 10 यूनिट्स ऑफ मदरबोर्ड आपने सेल किए हैं। अब सेल जो है वो रेवेन्यू या इनकम को जो है दर्शाता है, यानी जब भी आप सेल करेंगे तो उससे एक बिजनेस का जो है रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। और डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के हिसाब से जब भी इनकम या रेवेन्यू इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा तो उसे क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो दो अकाउंट जो है इस ट्रांजैक्शन में इफेक्ट हुए हैं, एक हुआ है कैश अकाउंट और दूसरा हुआ है सेल्स अकाउंट, ठीक है? तो इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम टैली में? तो सबसे पहले आपको सेल्स वाउचर को यहां से सेलेक्ट करना है या फिर आप F8 की प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सबसे पहले आप टाइप करेंगे डेट। तो डेट है 1/4/2023, ठीक है? उसके बाद रेफरेंस नंबर यानी जो बिल नंबर है आपका। अब डेबिट में क्या आएगा आपका? कैश अकाउंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो कैश अकाउंट यहां पे सेलेक्ट करेंगे। बायर डिटेल्स स्किप करेंगे अभी। अमाउंट आएगा आपका 30,000, ठीक है? क्रेडिट में क्या आएगा आपका? सेल्स अकाउंट आएगा। उसके बाद
इसको भी स्किप करेंगे 30,000। अब टाइप करेंगे नरेशन, ठीक है। वो है सोल्ड 10 यूनिट्स ऑफ मदरबोर्ड टू नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एट RS 30,000, ठीक है। नरेशन टाइप करने के बाद एंटर दबाएंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर, जो है परचेस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑफ 5 लाख फ्रॉम फ्यूचर टैग हब ऑन क्रेडिट। यानी हमने फ्यूचर टैग हब से उधार में 5 लाख के उधार में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेस किए। तो इस ट्रांजेक्शन को देखकर सीधे सीधे पता चलता है कि ये एक परचेस से रिलेटेड यानी खरीदने से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। और जो भी ट्रांजेक्शंस परचेस से रिलेटेड होती है उसे हम टैली में परचेस वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हुआ है इसमें परचेस अकाउंट इफेक्ट। कैसे हुआ है? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेस किए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स क्या है? हमारे बिजनेस की इन्वेंट्री है, यानी हमारे बिजनेस का स्टॉक है, माल है। तो जब भी एक बिजनेस की इन्वेंट्री या स्टॉक बढ़ता है तो वो एक एसेट है, ठीक है। और एसेट बढ़ेगा तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो परचेस अकाउंट है वो डेबिट हुआ है। दूसरा जो अकाउंट है वो इफेक्ट हुआ है अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल क्या होता है कि जिस भी बिजनेस के प्रति या जिस भी सप्लायर के प्रति हमारी देनदारी होती है, यानी हमारा उधार होता है, वो होता है अकाउंट पेएबल। अब फ्यूचर टेक हब से हमने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज किए, लेकिन इमीडिएटली तो हमने पे नहीं किया। किस में पे किया? क्रेडिट में, यानी अभी हमें पैसे देने हैं। तो यहाँ पर जो फ्यूचर टेक हब है वो अकाउंट पेएबल है, क्योंकि इसके प्रति हमारी देनदारी है। क्या है? लायबिलिटी है। और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमने 5 लाख रुपए देने हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, एक बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है। और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर जो अकाउंट पेएबल है, यानी जो फ्यूचर टैग हब है, वो आपका आ जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। तो इसे करते हैं रिकॉर्ड। तो सबसे पहले आपको यहां से परचेस वाउचर को सिलेक्ट करना है, या फिर F9 की आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद इसे हम एज वाउचर में ही जो है रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले डेट टाइप करेंगे, तो डेट है 2/4/2023, ठीक है, 2/4/2023। सप्लायर इनवॉइस नंबर हम टाइप करेंगे, ठीक है, डेट 2 अप्रैल ही रहेगी। अब जो है क्रेडिट में आपका क्या आएगा? अकाउंट पेएबल आएगा। और यहां पर अकाउंट पेएबल कौन है? फ्यूचर टैग हब है, क्योंकि इसके प्रति हमारी देनदारी है, उधार इसका हमने देना है, ठीक है। तो यहां पर क्रेडिट में हम सिलेक्ट करेंगे आपका फ्यूचर टैग हब। अब यहां फ्यूचर टैग हब का लेजर क्रिएट नहीं है, तो पहले हम Alt+C दबाकर यहां से उसका लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सप्लायर का क्या नाम है? फ्यूचर टैग हब, ठीक है। ये हमारा कौन है? सन्ड्री क्रेडिटर्स है, क्योंकि हमने इसका उधार देना है, ठीक है। तो सप्लायर जो भी होते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आते हैं। उसके बाद हम इसे अभी एंटर दबाकर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए फ्यूचर टैग हब का हमारा जो है लेजर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद सप्लायर डिटेल्स को अभी हम स्किप करेंगे। अमाउंट कितना है? 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद डेबिट में आपका क्या आएगा? परचेस अकाउंट आएगा, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदने की वजह से। और इन्वेंट्री क्या है? एसेट है। एसेट एसेट जब भी बढ़ता है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट आएगा, ठीक है, 5 लाख। अब टाइप करेंगे हम नरेशन, जो है परचेस इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, सॉरी, परचेस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स of 5 lakh
फ्रॉम फ्यूचर टेक हब ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब एंटर दबाकर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी जो है हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर, जो है 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी हमें नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स से 15,000 रिसीव हुए हैं। अब जब भी आपको मनी रिसीव होती है यानी पेमेंट रिसीव होती है, तो उसे आप रिसीव्ड वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अब इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं? फर्स्ट हुआ है आपका कैश या बैंक अकाउंट। क्यों हुआ है? क्योंकि नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपको 15,000 पे किए हैं। अब या तो वो कैश में पे किए होंगे या फिर बैंक ट्रांसफर के थ्रू पे किए होंगे। तो अभी अज्यूम करते हैं कि कैश में किए हैं, तो फर्स्ट हमारा जो अकाउंट इफेक्ट हुआ है कैश अकाउंट। अब 15,000 पे किए हैं तो हमारा कैश अकाउंट बढ़ रहा है क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है। कैश होता है एसेट, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट आपका इफेक्ट हुआ है नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है? अकाउंट रिसीवेबल है। क्यों है? क्योंकि नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमारा उधार देना था, और जब भी किसी पार्टी ने या किसी कस्टमर ने आपका उधार देना होता है तो उसे हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अब अकाउंट रिसीवेबल भी जो है वो एक बिजनेस का एसेट होता है। कैसे होता है एसेट? क्योंकि नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स पर हमारा उधार है। मान लीजिए नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स पर हमारा 50,000 का उधार है। अब आज नहीं तो कल नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स को वो उधार हमें चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो उधार भी जो है एक बिजनेस का एसेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमें 15,000 रुपए पे किए हैं। तो नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति हमारा उधार था, नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे प्रति उधार था 50,000। 15,000 दे दिए, तो जो उधार था वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। और अकाउंट रिसीवेबल होता है एसेट, और एसेट जब डिक्रीज होता है यानी घटता है, तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट करेंगे या फिर F6 की आप प्रेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले टाइप करेंगे डेट, और डेट है 2/5/2023। ठीक है, क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा आपका अकाउंट रिसीवेबल, यानी नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस क्या शो कर रहा है? 50,000, यानी इसने हमारे 50,000 रुपए अभी पे करने हैं। तो कितने पे कर रहा है ये? 15,000। ठीक है, यहाँ 15,000 टाइप करेंगे। डेबिट में आएगा आपका कैश अकाउंट, क्योंकि कैश के थ्रू इसने पे किए हैं। ठीक है, 15,000। तो देखिए कैश अकाउंट आपका बढ़ रहा है। अब अब देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस में क्या हो गया है? 35,000 हो गया है। इसका मतलब 15,000 पे कर दिए तो बचे कितने? 35,000। ठीक है, अब नरेशन में टाइप करेंगे 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम नाइको इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब एंटर दबाकर जो है इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जो है आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर, जो है विदड्रॉइंग 5,000 कैश फ्रॉम एसबीआई बैंक, यानी हम एसबीआई बैंक से 5,000 कैश विदड्रॉ कर रहे हैं यानी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड होती है, यानी जब आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसे निकाल रहे हैं या फिर अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसे जो है हम टैली में कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए हैं? एक हुआ है आपका कैश अकाउंट, क्योंकि आप 5,000 कैश निकाल रहे हैं, और दूसरा हुआ है एसबीआई बैंक का अकाउंट, क्योंकि आप एसबीआई बैंक से बेसिकली पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन क्रेडिट होगा और कौन डेबिट होगा? तो कैश अकाउंट जो है आपका वो डेबिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5,000 आपने एसबीआई बैंक से निकाला, तो आपका कैश अकाउंट बेसिकली बढ़ रहा है क्योंकि आप पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, और कैश जो है वो होता है एसेट, और जब भी एसेट इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है, तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका कैश अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका एसबीआई बैंक का अकाउंट। अब एसबीआई बैंक में जो पैसे जमा हैं वो भी बेसिकली एक बिजनेस का एसेट ही होता है, यानी जो भी फंड्स
आपके बैंक अकाउंट में है वो भी आपका एसेट ही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप 5000 कैश निकाल रहे हैं तो आपके फंड्स जो एसबीआई बैंक में है वो डिक्रीज हो रहे हैं यानी कम हो रहे हैं। तो इसीलिए जो है एसबीआई बैंक क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि जब भी एसेट डिक्रीज होते हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट करना है या फिर आप F4 की दबा सकते हैं। अब डेट सबसे पहले टाइप करेंगे जो है 31/5/2023। ठीक है, 31/5/2023। क्रेडिट में क्या आएगा? एसबीआई बैंक का अकाउंट। ठीक है, और कितने हैं अमाउंट? 15,000। डेबिट साइड में आपका आएगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आप निकाल रहे हैं। ठीक है, ये भी 15,000। नरेशन टाइप करेंगे, विड्रॉइंग 15,000 कैश फ्रॉम एसबीआई बैंक। ठीक है, एंटर दबाकर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर, जो है पेड RS 2 लाख टू फ्यूचर टेक हब, यानी हमने फ्यूचर टेक हब को 2 लाख रुपए पे किए हैं। अगर पहले की ट्रांजेक्शन हम देखें तो यहां पर जो है हमने फ्यूचर टेक हब से क्रेडिट में यानी उधार में 5 लाख के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज किए थे, यानी अभी हमें फ्यूचर टेक हब के 5 लाख रुपए पे करने हैं। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? उस 5 लाख में से 2 लाख पे कर रहे हैं। ठीक है, अब पेमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, यानी जिसमें आप किसी पार्टी को पे कर रहे हैं, उसकी एंट्री जो है टैली में पेमेंट वाउचर में होती है। ठीक है, अब इसमें कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं? एक हुआ है आपका कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए या तो कैश से किए होंगे पे या फिर बैंक ट्रांसफर के थ्रू पे किए होंगे। ठीक है, तो एक अकाउंट आपका ये इफेक्ट हो रहा है। दूसरा अकाउंट आपका इफेक्ट हो रहा है अकाउंट पेएबल का, यानी अकाउंट पेएबल कौन होते हैं? वो जिनके प्रति आपकी देनदारी है या जिनके प्रति आपकी उधारी है। ठीक है, तो यहां पर अकाउंट पेएबल कौन है? फ्यूचर टेक हब। ठीक है, अब देनदारी यहां पर क्या हो रही है? कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? 5 लाख रुपए आपका आपने उधार देना था फ्यूचर टेक हब का, लेकिन अभी हम कितना उधार दे रहे हैं? 2 लाख उधार दे रहे हैं। तो आपकी देनदारी क्या हो रही है? फ्यूचर टेक हब के प्रति कम हो रही है, यानी आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। और जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर डेबिट साइड में फ्यूचर टेक हब आएगा। ठीक है, फ्यूचर टेक हब। ठीक है, और क्रेडिट साइड में आएगा आपका कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, क्यों आएगा कैश या बैंक अकाउंट? क्योंकि आप 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं। अगर कैश के थ्रू कर रहे हैं तो वो आपका एसेट है, और 2 लाख पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इससे एसेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां से पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करना है या फिर आप F5 की प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप टाइप करेंगे डेट जो है 1/6/2023। तो यहां टाइप करेंगे 1/6/23। ठीक है, डेबिट में क्या आएगा? फ्यूचर टेक हब का अकाउंट। ठीक है, यहां से फ्यूचर टेक हब को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस दिखा रहा है 5 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख रुपए हमने फ्यूचर टेक हब के देने हैं। तो कितने दे रहे हैं हम? 2 लाख दे रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट में क्या आएगा? कैश अकाउंट आएगा, क्योंकि कैश के थ्रू हम जो है पे कर रहे हैं। या फिर अगर यहां मैं एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो देखिए 2 लाख यहां आ गया। अब यहां देखिए रेड में दिखा रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव में चला गया है। इतना पैसा हमारे पास था नहीं, लेकिन पे अगर हम कर रहे हैं तो ये नेगेटिव में दिखाएगा। ठीक है, अभी हम इसको सेलेक्ट ही कर देते हैं। अब नरेशन टाइप करेंगे, पेड 2 लाख टू फ्यूचर टेक हब। ठीक है, एंटर दबाकर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी जो है पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री पर बढ़ते हैं। इस लेक्चर की हमारी जो लास्ट एंट्री है वो है 1 year total rent of Rs 2 lakh was paid on January 1st for office space। यानी हमने अपने ऑफिस स्पेस का 1 साल का रेंट एडवांस में पे किया है, जो है 2 लाख रुपए। यानी हर महीने का 20,000 रुपए था, तो उसे हमने
साल के शुरुआत में ही पूरे साल के लिए पे कर दिया। अब देखिए ये क्या है, एक एक्सपेंस है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा आप देते हैं उसे खर्चा कहा जाता है, यानी एक्सपेंस कहा जाता है। अब लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो असल में अभी हमारा इतना खर्चा हुआ नहीं है, बल्कि हमने एडवांस में इसकी पेमेंट की है, ठीक है। तो ये एक प्रीपेड एक्सपेंस है, यानी पूरे साल का रेंट हमने शुरुआत में ही पे कर दिया है। और प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो एक बिजनेस का एसेट होता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो एक एक्सपेंस है, भला एक्सपेंस एक बिजनेस का एसेट कैसे हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि रेंट के लिए जो आपने एडवांस पेमेंट की है वो फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए है, यानी आपने 2 लाख के एक्सपेंस को अभी पूरा यूज नहीं किया है, बल्कि ये आपके अगले 12 महीनों तक आपको बेनिफिट देगा, तो इसीलिए इसे एसेट की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। अब लेकिन ये एसेट हर महीने कम भी तो होगा, क्योंकि हर महीने आपको रेंट देना है, तो 2 लाख जो आपने एडवांस रेंट पे किया है वो हर महीने क्या होगा, कम होता जाएगा, तो आपका एसेट जो है वो हर महीने डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम हर महीने के लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी तो दिखाना है कि हर महीने वो प्रीपेड एक्सपेंस आपका कम हो रहा है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें इनिशियल पेमेंट एंट्री करनी होगी, यानी जो ये हमने 2 लाख एडवांस रेंट पे किया है इसकी एंट्री हम सबसे पहले करेंगे। अब इस एंट्री को या तो आप जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर पेमेंट वाउचर में भी आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसे अभी हम पेमेंट वाउचर में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले टाइप करेंगे डेट, जो है 2/6/2023। हालांकि मैं इसे 1 जनवरी करूंगा क्योंकि हम साल के शुरुआत में जो है ये पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे कर देते हैं 1/1/2023। अब यहां भी टाइप करते हैं 1/1/23। अब डेबिट में आएगा, तो अगर इस ट्रांजेक्शन को देखें तो इसमें कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। एक हुआ है आपका कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए जो है दिए हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो कैश में दिए हो या फिर बैंक ट्रांसफर के थ्रू दिए हो। तो एक तो आपका कैश अकाउंट है जो इफेक्ट हुआ है। दूसरा आपका प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट हुआ है, क्योंकि आपने एडवांस में रेंट पे किया है, ठीक है। अब डेबिट में कौन आएगा और क्रेडिट में कौन आएगा? तो देखिए 2 लाख आप मान लीजिए कैश दे रहे हैं, तो इससे आपका क्या हो रहा है, कैश अकाउंट घट रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। और कैश होता है एसेट, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो कैश अकाउंट आपका जाएगा क्रेडिट साइड में। वहीं प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट भी क्या है, एक एसेट है। अब यहां पर जब आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं तो इससे आपका प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस आपका जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो चलिए इसकी एंट्री हम जो है वाउचर में करते हैं। तो डेबिट में आएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट, ठीक है। तो Alt+C दबाएंगे और इसके लिए एक लेजर क्रिएट करेंगे। नेम में टाइप करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये आएगा आपका करंट एसेट के अंदर, ठीक है। तो करंट एसेट ग्रुप क्या होता है, जो भी आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं एक बिजनेस के, वो आपके करंट एसेट में आते हैं, ठीक है। कंट्री को करेंगे यहाँ से नन, और इसे एंटर दबाकर हम जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लेजर क्रिएट हो चुका है। अमाउंट टाइप करेंगे, कितना एडवांस पेमेंट हुई है, 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो यहाँ टाइप करेंगे 2 लाख। क्रेडिट में आएगा कैश, क्योंकि कैश से पेमेंट हुई है। उसके बाद हम इसे नरेशन टाइप करेंगे 1 ईयर एडवांस रेंट पे, ठीक है। अब एंटर दबाकर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जो है इनिशियल पेमेंट की आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। अब लेकिन जैसे ही आप 1 महीने का रेंट यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको इस इनिशियल पेमेंट की एंट्री को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों करने की जरूरत पड़ेगी? मान लीजिए आपने एडवांस पेमेंट की 2 लाख रुपए की। अब 1 महीने का जब आप रेंट यूज कर लेंगे तो
20,000 रुपए उस 2 लाख में से कम होंगे, ठीक है? यानी आपका जो प्रीपेड एक्सपेंस है, वो डिक्रीज़ होगा, वो घटेगा। जैसे-जैसे आप महीने में आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आपका जो प्रीपेड एक्सपेंस है, वो डिक्रीज़ होगा। तो उसको आपको नई एंट्री डालकर एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अब एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी एंट्री होती है, यानी आपने पहले कोई एंट्री की, अब आप उसे एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम करते हैं जर्नल वाउचर में, ठीक है? तो यहाँ से हम जर्नल वाउचर को सेलेक्ट करेंगे या फिर आप F7 की प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले डेट टाइप करेंगे। मान लीजिए हमारा जो हमने पेमेंट जो की थी मान लीजिए हमने जो एडवांस पेमेंट की थी, उसका रेंट का मंथ स्टार्ट होता है मई से, ठीक है? तो हम लास्ट डेट डालेंगे जिस दिन वो रेंट की डेट खत्म होगी, तो 31st मई, ठीक है? अब डेबिट में आएगा आपका रेंट अकाउंट, क्यों आएगा? क्योंकि ये रेंट से रिलेटेड एंट्री है और रेंट क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है और जब हम पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपए, तो इससे क्या हो रहा है? हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी दबाएंगे सबसे पहले और रेंट का लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है? रेंट आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है? अब इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कितना रेंट हम पे कर रहे हैं मई में? 20,000, ठीक है? क्रेडिट में आएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट, क्योंकि इसी एंट्री को हम जो है एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रीपेड एक्सपेंस को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने यहाँ इसको लेस करके 1,80,000 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 1 महीने का रेंट हम यूज़ कर चुके हैं। तो इस अमाउंट में से 20,000 जो है कम हो गया। इसीलिए यहाँ पे हो गया 1,80,000। तो ये एंट्री जो है, इस एंट्री की वजह से आपका जो प्रीपेड एक्सपेंस का जो एंट्री थी, इनिशियल एंट्री, वो एडजस्ट हो गई है, ठीक है? तो अब नरेशन टाइप करेंगे। नरेशन में लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस एडजस्ट, ठीक है? और इसको एंटर कर देते हैं। तो इस तरह से जो है आप जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट्स की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? तो जनरल वाउचर सिर्फ इसलिए यूज नहीं होता कि जब आपने फिक्स एसेट कोई परचेज किया तो उसकी एंट्री तो हम जनरल वाउचर में करते ही हैं। इसके अलावा जितने भी तरह की एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, वो भी जनरल वाउचर में उसकी एंट्री की जाती है। हालांकि अगर आप क्रेडिट में यानी उधार में सेल या परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी आप जनरल वाउचर में कर सकते हैं। तो टैली लेक्चर 7 को यहीं पर एंड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने कई सारी ट्रांजैक्शंस की डिफरेंट टैली वाउचर्स में एंट्री की है। होपफुली इस लेक्चर को देखकर आपको ये समझ में आया होगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस की टैली में कैसे एंट्री करते हैं, ठीक है? तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। जाते-जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको टैली में वाउचर एंट्री करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द दे सकूँ, ठीक है? या फिर अगर आपको टैली से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक वाउचर पर वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बनाकर दूँ, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।